मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब आपसे क्या पैसे लेना। तो फिर क्या लोगे? नहीं नहीं, आप तो मुझे एक बार उस म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए। दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, पर अगर कोई चीज दिखती ही नहीं तो वो कैसे बिकेगी। टैलेंट का भी ऐसा ही है, अगर मौका मिले तो दर्शक उसे देख पाएंगे, इसलिए ना दिखने वाली चीज को बेचना बहुत मुश्किल है। यही नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया है अभिनेता अन्नू कपूर ने, एक बहुमुखी कलाकार जो एक्टिंग के साथ गायन कला में निपुण है। जब भी बेहतरीन एंकर की बात होती है तो अन्नू कपूर का नाम हमेशा टॉप पर रहता है। छोटी मोटी चाय 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 और खाने को अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ऋषिता और हिंदी रेडियो पर आपका स्वागत है। अन्नू कपूर उर्फ अनिल कपूर का जन्म एक बंगाली परिवार में 20 फरवरी 1956 को भोपाल में हुआ था। उनके पिताजी मदन लाल एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते थे। अन्नू कपूर के दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर मिलिट्री में कर्नल थे, तो वहीं पर दादा लाला गंगाराम कपूर स्वतंत्रता सेनानी थे। दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर ने अपने परिवार को बहुत धनवान बनाया। मदन लाल कपूर ने भी इस सुख का लाभ उठाया, पर अन्नू कपूर के जन्म के बाद ये परिवार कंगाली के गर्दिश पर आ गया। इस बात को देखते हुए माँ कमल सबनम कपूर अपने बेटे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनता देखना चाहती थी। अन्नू कपूर की माँ खुद संगीत की जानकार थी। माँ के गुण बेटे में भी उतर आए, फिर भी उन्होंने कला क्षेत्र में ना जाने की नसीहत अपने बच्चे को दे दी। कमल सबनम कपूर बंगाली होते हुए भी उनकी बंगाली कमजोर थी, पर उर्दू के साथ पर्शियन, पंजाबी और मराठी जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। यहाँ तक वो मराठी भाषा की 3 से भी अधिक बोली भाषा बोल लेती थी। इस वजह से अन्नू कपूर अपने व्यापकता का पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। तो वो दीवार जो गरीब और अमीर के बीच में है, और दूसरी अमिताभ बच्चन की दीवार। अन्नू कपूर एक थिएटर कंपनी चलाते थे। उस दौर में कलाकारों को बड़ी घृणा से देखा जाता था, इसलिए उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। शायद इस वजह से उनकी संपत्ति में गिरावट आई होगी। माँ ने ये सब देखा और कला क्षेत्र से नफरत करने लगी। इस परिवार के दादाजी और परदादाजी ऊंचे ओहदे पर थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। माँ का भी यही कहना था कि उनके बच्चे भी इसी प्रतिष्ठा के पीछे भागे। अन्नू कपूर भी इंजीनियर या फिर सरकारी अफसर बनना चाहते थे, पर घर की परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि उनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाए। इस घटना से माँ का सपना टूटा और खुद अन्नू कपूर भी निराश हो गए। खैर, पढ़ाई छूटने के बाद अन्नू कपूर ने चाय की दुकान खोली, लॉटरी की टिकट बेचे, पटाखों की दुकान चलाई। ऐसे छोटे बड़े काम करके जिंदगी चल रही थी। फिर अन्नू कपूर के पिताजी ने उन्हें थिएटर कंपनी ज्वाइन करने की सलाह दी। उनका कहना था कि छोटे बड़े काम से बेहतर थिएटर कंपनी है। पिता की इस बात से माँ को बुरा लगा, पर अन्नू कपूर के पास भी कोई चारा बचा नहीं था। बेहाली में उन्होंने थिएटर कंपनी ज्वाइन तो कर ली, पर पैसे कमाने के लिए उन्हें वहाँ भी संघर्ष करना पड़ा। उस दौर के मशहूर कहानियों पर उन्होंने नाटक बिठाए। तो इस तरह से अन्नू कपूर अभिनय क्षेत्र का एक विभिन्न अंग बन गए। उनकी माँ इस क्षेत्र से नफरत करती ही थी, पर क्योंकि वो खुद भाषा विशारद और संगीत की ज्ञानी थी, इसलिए इस बात का फायदा अन्नू कपूर को स्टेज पर हुआ। बोलो तो मेरे पास एक रामबाण दवा है, जिसे पानी के साथ मिलाकर गटागट पी जाओ, सुपरमैन की तरह। थिएटर कंपनी में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद वे एनएसडी में दाखिल हो गए। तब तक उनके भाई रणजीत कपूर ने भी मुंबई जाकर लेखन कार्य करना शुरू किया था। जिस वक्त अन्नू कपूर एनएसडी से बाहर निकलकर काम की तलाश में भटक रहे थे, तब उनके भाई रणजीत कपूर ने मुंबई में बतौर राइटर अपना नाम बना लिया था। एनएसडी से निकलने के बाद अन्नू कपूर फ्रीलांसर बन गए। एक दिन भाई रणजीत कपूर ने उन्हें एक नाटक में काम करने के लिए मुंबई बुला लिया। सही मायने में अन्नू कपूर की किस्मत मुंबई आकर चमकने लगी। उस वक्त के महान फिल्मकार श्याम बेनेगल को अन्नू कपूर का काम पसंद आया और उन्होंने अपनी आगामी फिल्म मंडी में उन्हें कास्ट कर लिया। मंडी फिल्म के बाद भी अन्नू कपूर को कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं हुई। अन्नू कपूर का कहना है कि उन्होंने अपनी माँ से मेहनत करना सीखा है और उसी मेहनत के बल पर उन्हें कामयाबी हासिल हो पाई है।
ना कोई खूबसूरती थी और ना ही किसी बड़े फिल्मकार का सर पर हाथ। पर अनु कपूर समय के घोड़े पर सवार हो गए अपने मंजिल को हासिल करने। इंसान चेहरे से बिकता है, पर टैलेंट कैसे बिकता, वो तो दिखता ही नहीं। इस पर अनु कपूर अपने दूरदर्शन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उन दिनों वे दिल्ली में ही थे और वहाँ के दूरदर्शन केंद्र के प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बेहद ही अच्छे तरह से समझा और संवारा। दूरदर्शन ने उन्हें आर्थिक सहारा दिया, इसलिए उन्होंने भी कभी दूरदर्शन का साथ छोड़ा नहीं। एक्टिंग के साथ टेलीविजन जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। 1992 में जी टीवी पर अंताक्षरी नाम का शो बन रहा था, जिसमें कोई दूसरा कलाकार बतौर एंकर काम कर रहा था, पर शूटिंग के वक्त वो कलाकार सेट छोड़कर भाग गया और उसकी जगह अनु कपूर ने ले ली। अनु कपूर ने भी अपनी शर्तों पर काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने स्क्रिप्टिंग में बदलाव किए और उस दिन भारत को पहला बेहतरीन टीवी एंकर मिला। आप जानते ही हो कि अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर है, पर जब वे इंडस्ट्री में अपना सफर तय कर रहे थे तब दूसरे अनिल कपूर ने बहुत बड़ी उड़ान भर ली। इसी कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर अनु कपूर रख लिया। घर में भी सभी लोग उन्हें अनु पुकारते हैं। एक दिन किस्सा ऐसा हुआ कि वे अनिल कपूर के साथ तेजाब फिल्म कर रहे थे। प्रोडक्शन ऑफिस में वे अपना चेक लेने गए। ऑफिस वालों ने उन्हें गलती से फिल्म के हीरो अनिल कपूर का चेक दे दिया। अनु कपूर ने देखा तो वो चौंक गए। इतनी अधिक धनराशि देखते ही उन्हें लगा कि फिल्मकार को उनका काम पसंद आया होगा, इसलिए खुश होकर इतने सारे अंकों का चेक दे दिया होगा। पर बाद में ऑफिस से उन्हें कॉल आया और पता लगा कि वो चेक फिल्म के हीरो अनिल कपूर का है। उस किस्से के बाद अनु कपूर ने अपना नाम बदल दिया। मकान मालिक का है कि या तो खोली का भाड़ा भरो नहीं तो खोली खाली करो। अनु कपूर ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि बतौर फिल्मकार उन्होंने फिल्म मेकिंग में भी कार्य किए हैं। 1994 की अभय फिल्म बनाकर उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। उसके बाद उन्होंने बतौर एंकर देश विदेश में भारतीय संस्कृति और भाषा का प्रचार किया। इस सामाजिक कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार ने अनगिनत अवार्ड्स दिए। अभय फिल्म खास रूप से बच्चों पर आधारित थी। उन दिनों नाना पाटेकर बहुत बड़े स्टार थे और उनकी फी 65 लाख रुपए हुआ करती थी। सिर्फ अनु कपूर के लिए उन्होंने 21,000 रुपए लिए थे। जैसा कि अनु कपूर कहते हैं, उन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली, पर उन्हें अपनी जीवन साथी बड़े आसानी से मिल गई। अनुपमा को उन्होंने देखकर तुरंत प्रपोज किया था। तब उन्हें पता ही नहीं था कि ये लड़की उनसे कई गुना अमीर है। मुंबई के छोटे से कमरे में अनु कपूर रहते थे। अनुपमा के माँ को ये डर था कि उनकी बेटी इतने गरीब इंसान के साथ कैसे जिएगी। कहा जाता है कि शादी के बाद उनका पारिवारिक जीवन बिगड़ा और वे दोनों अलग रहने लगे। पर 2008 में अनु कपूर ने अनुपमा से दोबारा शादी कर ली। अनुपमा से दोबारा शादी करने से पहले उन्होंने अरुणिता मुखर्जी से शादी की थी, जिनसे उन्हें आराधिता नामक बेटी हुई। अरुणिता से शादी करने के बाद भी अनु कपूर अनुपमा के संपर्क में थे। इस कारण से उनका दूसरा विवाह भी टूट गया और अनु कपूर दोबारा अनुपमा के पास चले गए। अनुपमा से उन्हें 3 बेटे हैं, माहिर, कवम, एवान। बहुत कम लोगों को पता है कि मशहूर अभिनेता ओम पुरी उनके साले हैं। जी हाँ, अनु कपूर की बहन सीमा की शादी ओम पुरी से हुई थी। अनु कपूर के एक भाई निखिल कपूर भी फिल्मों में सक्रिय हैं। उनके बड़े भाई रणजीत कपूर का भी पारिवारिक जीवन इतना सरल नहीं रहा। रणजीत कपूर से रिश्ता टूटने के बाद मधुमती ने एक्टर अनुपम खेर से शादी कर ली। अनुपम खेर ने भी मधुमती का साथ छोड़ दिया और किरण खेर से शादी कर ली। भाई और खुद के पारिवारिक संघर्ष के चलते अनु कपूर कहते हैं कि उनका जीवन कभी भी सरल नहीं रहा, पर आज के समय में अनु कपूर और अनुपमा खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। पारिवारिक माहौल ने उन्हें फिल्मकार बनने से रोका और फिल्मों के बदलते रुख ने उन्हें फिल्म देखने से वंचित कर दिया। इस सवाल पर वो कहते हैं कि आज की फिल्में देखकर इंसान कुछ सीख ही नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई अच्छी फिल्म आती है तो वे उसे जरूर देखते हैं। अनु कपूर अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो फिल्मों में होते हुए भी फिल्म नहीं देखते। उनके अलावा भी दूसरे कलाकार हैं जो फिल्में देखना पसंद नहीं करते।